जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th का चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन में वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमित कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 डेज वर्किंग 8 आवर्स ए डे। अगर वो 8 घंटे डेली काम करता है तो वो वर्क को 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है। इफ़ यू वांट टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, अगर वो 20 डेज में वर्क को काम ख़त्म करना चाहे तो उसको हाउ मैनी आवर्स शुड ही वर्क इन ए डे। तो मान लीजिए एक्स आवर्स वो डे में काम करेगा। अब देखिए पहले ये डायरेक्ट का केस है वेरिएशन का या इन्वर्स का। देखिए डेज क्या है यहाँ पे कम हो रहे हैं और जो आवर्स हैं, अब देखिए अगर आदमी कोई 25 दिनों में काम जिस तरह का 8 घंटे हिसाब से काम कर रहा है तो अगर डेज कम होंगे तो आवर्स भी उसको बढ़ाने पड़ेंगे। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, तो ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, 25 इंटू 8 इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। तो 25 इंटू 8 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। 25 इंटू 8 से 20 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है एक्स से वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। अब इसको 5 पे करेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 2 जा 8। तो हमारे पास रहा 5 और 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो 10 आवर्स में वो डेली अगर काम करेगा तो उसी काम को वो 20 डेज में कंप्लीट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 डेज। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 डेज। अब 8 डेज में कितना काम करेगा। अब मान लीजिए काम 1 है, 1 एक काम को 1 मान लिया। अब देखिए 10 दिन काम करेगा, अब डेज कम हो रहे हैं तो देखिए अगर 10 दिन में काम करेंगे जितना वो ज़्यादा होगा, 8 दिन में काम जितना करेंगे तो काम कम होगा। तो ये क्या है, एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी साथ में डिक्रीज़ हो रही है। तो इट मीन ये क्या कौन सा केस है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। जितने दिन काम ज़्यादा करेंगे, जितने दिन काम करेंगे उतना ही काम ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है क्योंकि डेज बड़े कम होंगे तो काम भी कम करेगा आदमी। तो हमें फाइंड करना है एक्स मीन्स कितनी अमाउंट ऑफ वर्क वो करेगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन के केस में हम क्या करते हैं, 10/1 होता है जो दैट इज इक्वल टू 8/x होता है। इसमें ये रेशो इसके इक्वल होता है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 10x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/10। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 4.5 जो है इसका वर्क वो कंप्लीट होगा 8 डेज में। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 20 मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 डेज। तो 20 आदमी एक वॉल को 9 डेज में कंप्लीट करते हैं। देन हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 12 मैन टू बिल्ड द सेम। अब 12 बंदे उसी सेम वॉल को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आदमियों की संख्या कम हो रही है तो इट मीन्स जो काम का जो काम अब 20 बंदे 9 दिन में कर रहे थे, 12 बंदे तो 9 से ज़्यादा में करेंगे तो ये डेज बढ़ जाएंगे। आदमी 20 थे, 20 से 12 हो गए। तो देखिए 2 डेज हैं जिसमें जो काम कंप्लीट होता है वो वॉल बन रही थी वो अब 9 नहीं 9 से ज़्यादा दिनों में बनेगी क्योंकि जहाँ 12 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ 20 कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये डेज बढ़ेंगे तो एक चीज़ कम हो रही है, बढ़ रही है। तो इट मीन्स ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है हमारे कि जो 20 और इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होती है। तो 20 इंटू 9 इज इक्वल टू 12x। तो 20 इंटू 9 को डिवाइड कर देगा 12 क्योंकि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है 12 से 12 से वो x से वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अब इसको 3 के पहाड़े पे 3 के टेबल पे करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 4 के टेबल में 20 आता है 5 पे। अब x इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तो 15 डेज में 12 मैन वो उसी वॉल को कंप्लीट करेंगे, बिल्ड करेंगे जितना कि 20 आदमी 9 डेज में कर रहे थे। तो x इज इक्वल टू 15। अब देखिए यहाँ पे आदमी की संख्या कम हुई तो डेज की संख्या बढ़ गई। तो ये डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन का केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, गीतिका वीव्स 20 बास्केट्स इन 30 डेज। गीता 20 बास्केट्स को 30 डेज में वीव करती है, बुनती है। इन हाउ मेनी डेज शी विल वीव 120 बास्केट्स। अब 120 बास्केट्स वो कितने दिनों में वीव करेंगे हमें फाइंड करना। अब देखिए जितने ज़्यादा दिन मिलेंगे उतना ज़्यादा काम होगा। अब 20 बास्केट्स 30 दिन में बनाती है तो 120 के लिए उसको ज़्यादा दिन चाहिए तो मीन्स डे बढ़ेंगे। इधर बास्केट्स की संख्या बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, तो मीन्स ये डायरेक्ट वेरिएशन का
केस है। देखिए यहाँ पे 20 दिन में जितनी 30 दिन में 20 बास्केट्स बनी, तो देखिए 120 के लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो है नहीं कि 120 बास्केट्स 30 दिन में बन जाएगी। तो इट मीन जे एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। अगर डेज की संख्या बढ़ेगी तो ही बास्केट्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। इसमें क्या होता है 20/30 इज इक्वल टू 120/x। तो 20/30 इज इक्वल टू 120/x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 20x इज इक्वल टू 120 इंटू 30। x इज इक्वल टू 120 इंटू 30 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 0 पे 0 कट गई। अब 2 के टेबल में 120 आता है 60 पे। अब ये 60 और 3 रिमेनिंग हो गए, इसकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 6 3 जा 18 और साथ में 0 लग गई। तो अब 120 बास्केट्स बनाने के लिए उसको 180 डेज रिक्वायर्ड हैं। आगे बच्चों 5th क्वेश्चन है, ए ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग is running at a speed of 42 km per hour. How much time it will take to pass a man standing at a platform? अब देखिए ये स्पीड वाला सम है। स्पीड क्या होती है फॉर्मूले अकॉर्डिंग, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किस में होती है किलोमीटर पर आवर। तो देखिए किलोमीटर में डिस्टेंस होती है, आवर्स में टाइम होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें स्पीड की, अब देखिए हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें दिया गया है कि ट्रेन की जो लेंथ है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि एक आदमी मान लीजिए प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, ये मैन है, ये ट्रेन आ रही है, मान लीजिए ये पैनिक ट्रेन है। तो क्या है ट्रेन 280 मीटर लंबी है, तो इसको जो क्रॉस कब करेगी, जब सारी की सारी ट्रेन इसमें से पास हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास डिस्टेंस क्या है, ट्रेन की लेंथ जो कि है 280 मीटर। अब टाइम हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। अब स्पीड क्या है ट्रेन की, वो है 42 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे मीटर से या किलोमीटर से, हम इसको मीटर्स में लेंगे क्योंकि एक आदमी को पास करने के लिए ट्रेन सेकंड्स लेगी, इसलिए हम इसको किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह स्पीड आ गया 42 किलोमीटर, डिस्टेंस में आ गया हमारा 280, टाइम हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये 42 है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर में, वो मीटर बनाने के लिए। और आवर्स में इसको एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो इससे डिवाइड कर देंगे। अब 0 पे 0 कट जाएगा ये, और 6 के टेबल में 6 6 जा 36 और 7 6 जा 42। अब देखिए ये कितना आया 70/6। अब 70/6 इज इक्वल टू 280/t। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70t इज इक्वल टू 280 इंटू 6, टाइम इज इक्वल टू 280 इंटू 6/70। अब 0 से 0 कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 7 के टेबल में 48 आता है 4 पे। अब देखिए 4 और 6 मल्टीप्लाई कर जाएगा, 6 4 जा 24। तो 24 सेकंड्स में ट्रेन उस आदमी को क्रॉस करेगी। हमने स्पीड को मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये मीटर्स में है और जो टाइम निकालेंगे हम आदमी को क्रॉस करने का वो सेकंड्स में होगा, ना कि आवर्स में। किसी आदमी को क्रॉस करने के लिए ट्रेन घंटा नहीं लगाएगी, सेकंड्स लगाएगी, इसलिए हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 42 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। अब ये टाइम सेकंड्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग। अब डिस्टेंस कितनी है 350, डिस्टेंस बता रखी है हमारे पास 350 मीटर लॉन्ग, क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल। उस केस में आदमी था, इस केस में एक पोल है, खंबा है। तो वही बात है, अब ट्रेन जाएगी तो खंबे को तब तक नहीं क्रॉस करेगी जब तक पूरी की पूरी ट्रेन पास नहीं कर जाती, तो इसमें डिस्टेंस 350 मीटर रहेगी। टाइम हमें दे रखा है 28 सेकेंड्स का। अब हमें स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन जो मीटर और सेकंड्स के अकॉर्डिंग आएगी वो आएगी हमारे मीटर पर सेकंड में, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे फिर किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस दे रखी है हमें 350 और टाइम दे रखा है हमें 28 सेकेंड्स। 7 के टेबल में 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 50 हो गया ये। और इसको आगे डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 और ये हो गया 25।
अब इसको आगे डिवाइड कर देंगे 2 के टेबल पे, तो आ जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 4, 1 वजह पॉइंट बन गया 5 2 जा 10, तो 12.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन फाइंड करना है किलोमीटर पर में, तो स्पीड हमें किस में फाइंड होगी अभी 12.5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12.5 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 सेकंड से। अब 0 से 2 0 कट गई, ये दशमलव निकाल देंगे, नीचे 10 आ गया। अब देखिए ये नीचे 100 हो गया, 125 इंटू 36.100 हो गया नीचे। अब क्या करेंगे हम 25 के टेबल में 25 चौका 100 और 25 5 जा 125 हो गया। अब 4 के टेबल में 9 4 जा 36। अब 9 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आया हमारे पास 45। अब ये 45 क्या है, किलोमीटर पर आवर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए ट्रेन 150 लॉन्ग रनिंग एट इतनी स्पीड क्रॉसिज ए ब्रिज इन 13 सेकंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब देखिए ये ब्रिज है, मान लीजिए ये ब्रिज है, अब ये ट्रेन है। अब ये जब तभी तक हम तभी मानेंगे ना कि ट्रेन ने ब्रिज को पास किया, जब ये पूरी की पूरी ट्रेन पूरे के पूरे ब्रिज को पास हो जाएगी। अब देखिए ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ दोनों प्लस हो जाएंगी। इतने से तो नहीं कि इस पॉइंट से अगर ट्रेन पास करेगी तो ब्रिज पास कर दिया, बल्कि इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो क्या है, ट्रेन लेंथ प्लस ब्रिज लेंथ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ कितनी है 150 मीटर प्लस ब्रिज लेंथ मान लीजिए x है। अब स्पीड दे रखी है हमें 72 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड्स में। तो 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और इसको डिवाइड कर देंगे 3600 से, क्योंकि एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। 0 पर 0 कट गई, इसमें 36 2 जा 72। अब 2 और 10 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जो होगा 20 मीटर पर सेकंड। अब हमारी स्पीड है। अब हमने फाइंड हमारे टाइम का कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 13 सेकंड्स। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। तो स्पीड कितनी है हमारे पास 20 है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारे पास 150 प्लस x, क्योंकि ब्रिज की हमें डिस्टेंस पता नहीं है, और डिवाइड बाई टाइम कितना है हमारे 13 सेकंड्स। अब ये 13 इससे मल्टीप्लाई कर देगा 20 से, 20 इंटू 13 मल्टीप्लाई हो गया, और 150 प्लस x ये डिस्टेंस है इस तरह रहेगी। अब 13 2 जा 26 और साथ में 0 लगी 260 हो गया, 150 प्लस x हो गया। अब x क्या करेगा, जो चीज़ जहाँ प्लस हुई वहाँ पे आके माइनस होगी, तो 260 माइनस 150 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 260 में से 150 माइनस कर देंगे 0 1 1, तो 110 मीटर्स जो है ब्रिज की लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग टेक टू क्लियर ए प्लेटफॉर्म 130। अब वही केस है, देखिए ये प्लेटफॉर्म है, ये 130 मीटर का है, ये मान लीजिए पेन मेरा ट्रेन है 120 की। अब ये कब क्रॉस करेगी, जब पूरी की पूरी ट्रेन पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को पास कर जाएगी। तो पास करने में 130 ये प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन दोनों की जो लेंथ है ये प्लस हो जाएगी। तो डिस्टेंस क्या है इस केस में, ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ। तो डिस्टेंस क्या हुई है इस केस में हमारी, ट्रेन लेंथ दी हुई मैं 120 और हमें प्लेटफॉर्म लेंथ दे रखी है 130, तो ये हो गया 250 मीटर। अब हमें और क्या दे रखा है इसमें, इसमें स्पीड दे रखा है ट्रेन की 50 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड को मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये मीटर में है, और टाइम जो है क्रॉस करने का ये सेकंड्स में निकलेगा, क्योंकि घंटे तो लगाएगी नहीं एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। तो हम इसको स्पीड को मीटर पर आवर्स में सेकंड्स में करने के लिए 50 के साथ किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, इससे डिवाइड कर देंगे। 0 पर 0 कट गई। अब 2 के टेबल पे 5 पे 10 आ गया, 36 आ गया 18 पे। आगे क्या करेंगे, इसको आगे कटता तो नहीं है, आगे इसको 5 5 जा 250/18
छोड़ देते हैं। तो एक बार ये मीटर पर सेकंड हमारा आ गया स्पीड। अब हमें फाइंड क्या करना है, टाइम, हाउ लॉन्ग टेक। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड कितनी है 250 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी दे रखी है 250 डिवाइड बाई टाइम हमें फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टी इधर आ जाएगा, 250 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 250 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 और ये 250 नीचे डिवाइड कर देगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है इस तरह से। अब देखिए 250 और 250 कट गया। अब टाइम कितना आया हमारे पास 18 सेकेंड्स। अब एक ट्रेन जो 120 मीटर लॉन्ग है वो 130 मीटर लॉन्ग प्लेटफार्म को 18 सेकेंड्स में प्रॉपरली क्रॉस कर जाएगी। देखिए अब तो नहीं कह सकते क्रॉस कर ली, अब ये प्लेटफॉर्म अब तो नहीं क्रॉस किया जब तक पूरी की पूरी ट्रेन इसको पास नहीं कर जाती, इसलिए 130 और 120 को हमने ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब ट्रेन इतनी लॉन्ग दी है 200 मीटर 10 मीटर और 12 सेकंड्स लेती है पास करने के लिए 90 मीटर लॉन्ग टनल। अब देखिए प्लेटफॉर्म हो चाहे टनल मीन गुफा हो, कंसेप्ट वही रहेगा। अब मान लीजिए ये कोई केव है, कोई टनल है, इसको इसमें से ट्रेन जाएगी, ये 90 मीटर लॉन्ग है और ट्रेन की लेंथ है 210। तो देखिए पूरी की पूरी ट्रेन जब इसमें से पास नहीं हो जाती, पूरी की पूरी ट्रेन है 210 की और 90 की 90 मीटर जिसकी टनल में से पास होगी तभी हम कहेंगे इसने इसको क्रॉस कर लिया है। तो इसलिए 90 और जो है 210 ट्रेन की लेंथ वो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 300 जो है मीटर वो टोटल लेंथ हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी जो ट्रेन कवर करेगी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है 210 प्लस 90 300 मीटर और टाइम हमें दे रखा है 12 सेकेंड्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, ट्रेन की स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें डिस्टेंस दे रखी है 300 मीटर और टाइम दे रखा है 12। अब हम क्या करेंगे 2 के टेबल पे इसको या 3 के टेबल पे कर देते हैं, 3 1 जा 3 0 0 साथ में आ गई, 3 4 जा 12। अब 2 के टेबल 2 2 जा 4 और 50 2 जा 100। अब 2 के टेबल फिर काट देते हैं, 2 के टेबल 50 को काटेंगे 25 पे। अब 25 मीटर पर सेकंड है हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इसको अगर हम किलोमीटर्स पर आवर में निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे 25 मीटर है जहाँ पे वहाँ से डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से टाइम से। अब ये किस में आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो 2 0 से 2 0 कट कीजिए, 5 2 जा 10 5 5 जा 25। 2 के टेबल में 36 आता है 18 पे, तो 18 इंटू 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड। 18 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, यह है 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। और मीटर पर सेकंड में बात करें तो इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ए ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग। अब देखिए प्लेटफॉर्म है जो 130 मीटर लॉन्ग है और ट्रेन है 270। तो देखिए पूरी की पूरी ट्रेन जब इसको क्रॉस कर जाएगी तभी हम मानेंगे कि इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया है। तो इस मीन्स 130 जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है प्लस ट्रेन की लेंथ 270, ये दोनों मिलके क्या होगी टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस क्या है इस केस में, ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ। तो डिस्टेंस आ गई हमारे इस केस में, ट्रेन की लेंथ है 270 मीटर और प्लेटफॉर्म की है 130 मीटर, तो दोनों को जोड़ देंगे 400 मीटर इसकी टोटल डिस्टेंस आ गई। अब हमें स्पीड कितनी दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमें निकालना है। अब देखिए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में घंटे तो लगाएंगे नहीं, इसलिए हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे स्पीड को, क्योंकि ये भी मीटर में है और हमने टाइम भी सेकंड्स में निकालना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 80 के साथ किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई आवर्स में 3600 सेकंड्स होते हैं, इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 0 पे 2 0 कट गई। अब आगे क्या करेंगे इसको 2 के टेबल में 5 2 जा 10 और 18 2 जा 36,
इसके बाद इसको 8 पे 2 पे फिर करेंगे, 9 2 जा 18, 42 जा होता है 80। आगे ये कटेगा नहीं। अब आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इसको 0 5 4 जा 200 डिवाइड बाय 9। ये हो गया हमारा मीटर पर सेकंड में। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें दे रखी है 200/9 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस हमें टोटल कंबाइंड है 400 मीटर, और टाइम हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से टी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200t इज इक्वल टू 400 इंटू 9। अब टी क्या क्या जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, 400 इंटू 9 से 200 डिवाइड हो जाएगा, तो 200 2 जा 400 और 9 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 18। तो 18 सेकेंड्स टाइम लेगी ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, जो कि ये 130 मीटर लॉन्ग है और ट्रेन की लेंथ 270 है। तो पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए 130 प्लस 270 दोनों की जो लेंथ है वो क्रॉस होकर ये बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।